हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट प्रत्येक रविवार को बिहार दरोगा के लिए आयोजित की गई थी उसका सेट 29 कराने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 22वीं राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्मिंघम, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 2, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस में। 2020 में टोक्यो में हुआ, जिसका आयोजन कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था 2020 में, और उसका आयोजन 2021 में हुआ। प्रश्न संख्या 3, फार्मूला 1 मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के। प्रश्न संख्या 4, वर्ष 2021 में चौथे खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। प्रश्न संख्या 5, 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 आयोजित किए गए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 7, सितंबर 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 8, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। प्रश्न संख्या 9, किस देश ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। प्रश्न संख्या 10, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीफन हॉकिंग। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। प्रश्न संख्या 13, सुवर्ण सिटी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य सरकार ने सड़कों के मरम्मत हेतु पथश्री अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 15, किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न संख्या 16, गुजरात के किस शहर में पुर्तगाल के सहयोग से भारत में पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में। प्रश्न संख्या 17, 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया को। प्रश्न संख्या 18, फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 19, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। प्रश्न संख्या 20, किस राज्य में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। प्रश्न संख्या 21, विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 22, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को किस पुस्तक वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को किस पुस्तक के लिए दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सग्गी बेन के लिए। प्रश्न संख्या 23, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 प्रदान किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीदरलैंड का। प्रश्न संख्या 24, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान नहीं किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर ब्रायन को नहीं दिया गया है, जबकि हार्वे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस को नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 25, वर्ष 2020 में एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण 2020 दिया गया। वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्केबाजी। प्रश्न संख्या 26, गुपकराल नामक नौपाषाणिक स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर में। प्रश्न संख्या 27, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता की निर्धारित तिथि थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 28, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थवेद। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सी ग्रंथ अश्वघोष द्वारा रचित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलिंद पहनो, जबकि अश्वघोष द्वारा रचित है बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। प्रश्न संख्या 31, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 32, किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 33, दिल्ली सल्तनत का विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह। प्रश्न संख्या 35, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व। प्रश्न संख्या 36, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न संख्या 37, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए या किस वर्ष मारे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1799 में। प्रश्न संख्या 38, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। प्रश्न संख्या 39, सुगौली की संधि हुई थी किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1815 में। प्रश्न संख्या 40, न्यू इंडिया संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 41, भारत का पहला समाचार पत्र था
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 42, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 43, 1857 में निम्न में से किस शहर में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में नहीं हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना भी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में की गई थी। प्रश्न संख्या 44, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 45, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक किस वर्ष लाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। प्रश्न संख्या 47, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 48, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सुविधा का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। प्रश्न संख्या 49, किस अनुच्छेद में संघ लोकसभा का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 315 में। प्रश्न संख्या 50, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 विषय। प्रश्न संख्या 51, 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगर पंचायती राज को लागू हुआ था तो नागौर राजस्थान में लागू हुआ था, लेकिन ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो पारित हुआ उसके बाद का ये कहा गया है कि वहाँ पर संविधान कौन लागू हुआ। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे लोग कि राजस्थान होगा। प्रश्न संख्या 52, भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति का क्रम है? इसमें देखते हैं ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। हाँ, तो प्रश्न संख्या 53 है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमादेश। प्रश्न संख्या 54, सेवा का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 55, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 56, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल चक्र। प्रश्न संख्या 57, धारणीय विकास के कुल कितने लक्ष्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। प्रश्न संख्या 58, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। प्रश्न संख्या 59, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इको मार्क। प्रश्न संख्या 60, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टा। प्रश्न संख्या 61,
भारत में संपूर्ण विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17.5%। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन सा क्षेत्र चीन की सीमा से नहीं मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 63, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाई मुड़ी। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेलेफला। प्रश्न संख्या 65, भारत में किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न संख्या 66, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न संख्या 67, पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरिंग जलडमरू मध्य। प्रश्न संख्या 69, मकर रेखा नहीं गुजरती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोलीविया। प्रश्न संख्या 70, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह। प्रश्न संख्या 71, उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 946 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 72, 10%, 12% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46%। प्रश्न संख्या 73, किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचने की जगह 8% लाभ पे बेचा जाए तो 12 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75 रुपया। प्रश्न संख्या 74, यदि अंडों के मूल्य में वृद्धि 30% हो तो ₹7.80 में 3 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडे का प्रति दर्जन नया मूल्य कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ₹9.36। प्रश्न संख्या 75, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51। प्रश्न संख्या 76, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 77, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 78, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/9। प्रश्न संख्या 79, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्वात में। प्रश्न संख्या 80, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा किरण का। प्रश्न संख्या 82, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। प्रश्न संख्या 83, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। प्रश्न संख्या 84, कांसा मिश्रित धातु है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और टीन का। प्रश्न संख्या 85, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल। प्रश्न संख्या 86, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेरोंटोलॉजी। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। प्रश्न संख्या 88, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैलोफाइट। प्रश्न संख्या 89, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाल। प्रश्न संख्या 90, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। प्रश्न संख्या 91, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय से। प्रश्न संख्या 92, सतत विकास का आधार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरणीय दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 93, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975। प्रश्न संख्या 94, पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से। प्रश्न संख्या 95, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है 1998 होगा ये, इसको थोड़ा सा जरा ये कर लेंगे लोग 1998 99 सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 99 वो कर लेंगे। प्रश्न संख्या 96, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से कौन सी रचना कबीरदास की नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्निवीणा। प्रश्न संख्या 98, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस की। प्रश्न संख्या 99, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका में। प्रश्न संख्या 100, वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनोई में। इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की गई थी उसका मैंने सेट 29 करवा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। मेरे द्वारा जो है कि ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से एक कोचिंग संस्थाएं भी संचालित की जाती है, जिसमें बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा, बिहार पुलिस सीईटी एसएससी जीडी की भी तैयारी कराई जाती है। इसलिए जो अभ्यर्थी इस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो वे लोग मेरे संस्थान से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जाती है, जिससे कि आप लोग सभी परीक्षाओं में काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं, एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से और दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। इस यूट्यूब चैनल्स पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिस पर मैं समय समय पे मार्गदर्शन देता रहता हूँ। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।